क्या आप गन्ने की खेती करते हैं लेकिन उतनी पैदावार नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए, या फिर कीट और रोग आपकी फसल खराब कर देते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गन्ने के बुआई के बाद क्या करें, कौन कौन से रोग और कीट लगते हैं और उनका पक्का इलाज क्या है, और सबसे ज़रूरी लागत और मुनाफा कितना होने वाला है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। अगर आप किसान हैं या खेती में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी आमदनी को बढ़ा सकती है। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बुआई के बाद देखभाल की। तो किसान साथियों, सबसे ज़रूरी है गन्ने में सिंचाई। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, दूसरी सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल में, और उसके बाद मौसम के हिसाब से पानी देते रहें। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं निराई और गुड़ाई की। 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें और दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन बाद करनी है। अगर आपके खेत में खरपतवार है और आपने ध्यान नहीं दिया या फिर ध्यान देखा फिर भी हटाए नहीं, तो आपकी फसल जो है कमज़ोर हो सकती है ज़्यादा खरपतवार की वजह से। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं तीसरा यानी कि सबसे ज़रूरी काम, मिट्टी चढ़ाने की। 60 से 90 दिन के भीतर यानी कि 2 से 3 महीने, 2 महीने के बाद 3 महीने के भीतर ही मिट्टी ज़रूर चढ़ाए पौधों के पास में। इससे पौधा मजबूत होता है और गिरता नहीं। और साथियों, अच्छी पैदावार के लिए खाद भी ज़रूरी है। तो किसान साथियों, हम खाद की बात करें तो गोबर की खाद, यूरिया, डीएपी और पोटाश ये गन्ना की फसल में बहुत ही ज़्यादा असर करते हैं, लेकिन इनको डालने का तरीका हम बताने वाले हैं। ध्यान रखें, यूरिया को 2 से 3 बार में दें, तभी पौधा तेज़ी से बढ़ेगा। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं खतरनाक कीटों की। तो सबसे पहले है दोस्तों तना छेदक। इसमें होता है कि पौधा जो है बीच से सूख जाता है। दूसरा है पायरीला, ये जो है पत्तियों को रस चूसता है। दीमक, जो कि कम सिंचाई में लगते हैं, ये जो है जड़ को खा जाते हैं। इनसे बचाव के लिए समय पर दवा का छिड़काव करें और खेत की सफाई पर ध्यान दें। अब साथियों, हम बात करते हैं गन्ने में लगने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हैं। लाल सड़न, काला सड़न और पत्ती धब्बा, ये तीनों रोग लगते हैं गन्ने की फसल में। इनसे बचने के लिए रोग मुक्त बीज लें, बीज उपचार जरूर करें और संक्रमित पौधे को तुरंत हटाएं खेत से। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो है दवाइयाँ बताने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए और देखिए। दोस्तों, पायरीला जो कि रस चूसते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए नीम का घोल यानी कि या फिर नीम तेल 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, या मैं दवाई बता दे रहा हूँ, इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दीमक की, जो मैंने बताया है कि जड़ों को खा जाते हैं। इसके लिए बीज को जो है क्लोरोपाइरिफास से उपचार जरूर करें, इससे जो है दीमक की समस्या खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, खेत में नमी बना के रखें ताकि इनसे छुटकारा पूरी तरह से मिल जाए। इसके बाद दोस्तों हम रोग की बात करते हैं, जो कि लाल सड़न जो सबसे ज़्यादा खतरनाक रोग होता है। इसके बारे में इसकी उपचार क्या है, इसके लिए साथियों आपको रोग मुक्त बीज को लगाना है। दूसरी बात, अगर किसी में रोग लग गया तो उस पौधे को उखाड़ कर तुरंत फेंक दें। तीसरी बात दोस्तों, आपको बीज उपचार करना है कार्बेंडाजिम से, तो इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों एक ही बात का एक ही काम करना है आपको किसी भी दवा से, जो कि बीज में ही आपको करना है, बीज उपचार करना है कार्बेंडाजिम से। मतलब शुरुआती दौर पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपकी फसल में कोई भी रोग, कोई भी कीट नहीं आने वाला है। इसलिए रोपाई के समय ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की कमाई कितनी होगी। 1 बीघा की लागत की बात करें दोस्तों तो 9 से 12 हज़ार रुपये लागत आएगी। उत्पादन की बात करें तो 250 से 350 कुंटल उत्पादन आपको मिल जाएगा। बिक्री की बात करें तो 300 से 350 रुपये प्रति कुंटल आपको बिक्री मिल जाएगी। यानी कुल कमाई 75,000 से 1 लाख रुपये, और मुनाफे की बात करें तो 60,000 से 50,000 तक आपका शुद्ध मुनाफा हो जाएगा।
तो किसान साथियों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप गन्ने की खेती से शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर करें, साझा करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।